हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मॉम को इंदौर आए 2 दिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भगवान ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करा दें। जून का महीना चल रहा है तो गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। मंदिर का रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता है। सोमवार का दिन था तो काफी भीड़ थी और अभी एक ही रास्ता उपलब्ध है मंदिर तक जाने के लिए। ऐसा बता रहे हैं कि दूसरा रास्ता भी बन चुका है जो 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। रास्ते में चल ही रहे थे कि हमारी कार खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें एक रेस्टोरेंट में रुकना पड़ा। फिर मैंने वहाँ पर एक सैनिकों की बस देखी और मुझे सच में बहुत गर्व हुआ, क्योंकि हमारे देश के सैनिक अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा में लगे रहते हैं। फिर मेरी दीदी का लड़का, जिसका नाम लक्ष्य है, वो कहने लगा कि मौसी मैं भी आगे चलकर सैनिक बनूंगा और मैं भी इस देश की रक्षा करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे काफी समय बीत गया था, लेकिन कार सही नहीं हो रही थी। हमने वहाँ से एक कैब बुक की और ओमकालेश्वर मंदिर पहुंचे। पता नहीं महादेव हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे थे। हमें ओमकालेश्वर मंदिर जाते जाते काफी लेट हो गया था। मेरी मम्मी भी काफी थक चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने इन पवित्र तीर्थ स्थलों की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया तो उन्हें एक गहरा सुकून मिला, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। मंदिर जाते समय हमें बहुत सारी खिलौनों की दुकानें दिखी, जिन्हें देखकर बच्चे कहने लगे मौसी हमें खिलौने चाहिए। लेकिन मैंने सोचा पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद खिलौने लेंगे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ 12 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। ओमकालेश्वर मंदिर जाते टाइम हमने एक गलती की थी जो आप बिल्कुल भी मत करना। जब हम कार पार्किंग करते हैं तब सबसे पहले हमें ममलेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने से पहले हमें ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ही हमें ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। मंदिर जाते समय हमने ममलेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर ही चप्पलें उतार दी थी, क्योंकि हमें पता था कि हम अभी यहीं लौटकर आने वाले हैं। लेकिन हमें हमारी चप्पलें लौटते टाइम नहीं मिली। यहाँ चप्पलें गायब हो जाती हैं, चप्पलें यहाँ मिलती नहीं है, इसलिए अपने जूता चप्पल कार में ही उतारना अच्छा रहता है। मंदिर आते आते हमें रात के 9:30 बज चुके थे। अब हमें लगने लगा था कि महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ओमकालेश्वर मंदिर के कपाट रात 10 बजे तक बंद हो जाते हैं और ये प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की है, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे। मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ लेकर जा रही थी। वो मुझसे पूछने लगी क्या मुझे सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। तब मैंने उन्हें समझाया नहीं मम्मी, सीधा रास्ता है, हमें सीढ़ियों से नहीं जाना। काफी भीड़ और गर्मी की वजह से मेरी मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। बस उन्हें यही इंतजार था कि महादेव अब जल्दी से दर्शन दे दें। सच में महादेव ने हमारी बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमें दर्शन दे ही दिए थे। आप कभी भी ओमकालेश्वर जाओ तो 9 बजे से पहले पहले महादेव के दर्शन कर लेना, क्योंकि उसके बाद अंदर नहीं जाने देते हैं। सुबह ही महादेव के दर्शन हो पाते हैं। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं अपने ब्लॉग में महादेव को नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पर वीडियो या कैमरे में फोटो लेने की परमिशन नहीं थी। मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि आपको भी महादेव जरूर बुलाएं ओमकालेश्वर। मैं महादेव के लिए सिर्फ एक छोटा सा फूल लेकर आई थी और एक प्रार्थना जो मैं अपनी मॉम के लिए लेकर आई थी कि मेरी मॉम ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। हे महादेव, अब उनके सारे दुखों को दूर कर देना, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी सीधी है कि उनके सीधेपन का हर किसी ने फायदा उठाया है। लोगों ने सिर्फ उनसे अपना मतलब ही निकाला है। वैसे तो भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन आज मेरी मम्मी ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन कर पाई, ये बहुत सौभाग्य की बात है। जब मैं पुल से जा रही थी तो मुझे भव्य मंदिर दूर से ही काफी सुंदर दिख रहा था। नर्मदा नदी के किनारे बना ये मंदिर सच में बहुत अद्भुत है। जब मैंने नर्मदा नदी को पास से देखा तो वहाँ एक अद्भुत शांति सी थी। दिल कर रहा था कि अभी स्नान कर लूं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रात के समय में नहाना नहीं चाहिए। हमने बस जल के छींटे अपने ऊपर डाल लिए। इस मंदिर के ऊपर एक पुराना किला बना हुआ है जो ओमकालेश्वर के इतिहास का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह किला राजा मानधाता ने बनवाया था और यहाँ से पूरे नर्मदा नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। राजा मानधाता शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। नर्मदा नदी के बीच में एक पवित्र संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ नर्मदा, कावेरी और गोदावरी नदियों का मिलन होता है और यह स्थान अपने आप में एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति रखता है।